Hello, good morning, students. I am Yasvir Kashyap from Mission Academy, School Mandanpur, Behdi, Bareilly. Today I will discuss Geography, Class 6, Chapter 1. Chapter name is The Earth in the Solar System. The Earth in the Solar System. तो स्टूडेंट्स चलिए आज हम चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं और इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1। हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। जैसे कि आपने देखा है कि सोलर सिस्टम में आपने देखा है कि बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं, स्टार्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें बताया गया हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट, यानी कि जब सनसेट हो जाता है, सूर्य छिप जाता है, उसके बाद जब हम आकाश में देखते हैं तो वो आकाश में जब हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा वंडरफुल लगता है, बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। वन वुड फर्स्ट नोटिस वन और टू ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई। और हम ये नोटिस करते हैं, पहले हम ये देखते हैं कि टू वन और टू, एक या दो, वन और टू ब्राइट डॉट्स होते हैं, केवल एक या दो ही स्टार्स चमकते हुए दिखाई देते हैं आकाश में। सून यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग, लेकिन बहुत जल्दी ही क्या होता है कि बहुत सारे स्टार्स हमें चमकते हुए उसमें दिखाई देने लगते हैं, यानी कि उनकी जो संख्या है वो बढ़ती चली जाती है, ठीक है। यू कैन नॉट काउंट देम एनी मोर, और वो इतनी संख्या बढ़ जाती है कि हम उनको काउंट नहीं कर सकते हैं, बहुत अधिक संख्या होने की वजह से हम उनको काउंट नहीं कर सकते हैं। द होल स्काई इज फिल्ड विद टिनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स, और पूरे आकाश में टिनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स यानी कि छोटे छोटे स्टार्स, ये सब हमें उसमें चमकते हुए दिखाई देते हैं। सम आर ब्राइट, उनमें से कुछ ब्राइट होते हैं, बहुत चमकीले होते हैं, अदर्स डिम, और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत डिम होते हैं, यानी कि जिनकी लाइट बहुत डिम होती है, बहुत हल्के हमें दिखाई देते हैं। क्लियर। इट सीम्स एज इफ द स्काई इज स्टर्ड विद डायमंड्स, और हमें ऐसा प्रतीत होता है जब हम आकाश को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि आकाश में जो डायमंड्स हैं, आकाश को एक डायमंड से, बहुत सारे डायमंड से स्टड कर दिया है, यानी कि सजा दिया है, उसमें बहुत सारे डायमंड लगा दिए हैं, इस तरह से हमें आकाश प्रतीत होता है, ठीक है। दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग, और वो हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। बट इफ़ यू लुक एट देम केयरफुली यू विल नोटिस दैट सम देम डू नॉट ट्विंकल एज अदर्स डू। और इसमें क्या होता है कि बट इफ़ यू लुक एट देम, लेकिन जब हम उनको बहुत केयरफुली देखते हैं तो आप उसको नोटिस करेंगे कि सम ऑफ देम नॉट ट्विंकल, उस उनमें से कुछ तो टिमटिमाते होते हैं, मतलब चमकते होते हैं, और अदर्स डू, और कुछ मतलब डिम होते हैं, यानी कि हमें ज़्यादा टिमटिमाते हुए दिखाई नहीं देते हैं, वो खाली हमें शाइनिंग करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन टिमटिमाते हुए दिखाई नहीं देंगे, ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई नहीं देते हैं। दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लक्कर जस्ट एज द मून साइंस, जैसे कि चंद्रमा होता है वो मतलब आपको दिखाई देता है, केवल उसका आपको एक तरह से सिंपली ग्लो दिखाई देता है, यानी कि चमकता हुआ दिखाई देता है केवल, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगेगा कि वो मतलब ट्विंकलिंग कर रहा है, फ्लिकर कर रहा है, टिमटिमा रहा है। क्लियर। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। along with these bright objects you may also see the moon on most of the days। along with these bright objects, इन चमकीले ऑब्जेक्ट्स में के अलावा यू मे ऑल्सो सी द मून, आपको चंद्रमा भी उसमें दिखाई, आप चंद्रमा भी देख सकते हैं ऑन मोस्ट ऑफ द डेज, कुछ बहुत सारे दिनों में आपको चंद्रमा भी उसमें दिखाई देता है, मून भी दिखाई देता है, ठीक है। इट मे हाउ एवर अपियर एट डिफरेंट टाइम्स, और ये हमें अलग दिखाई देता है, कभी कभी मतलब ऐसा दिखाई देता है कि डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट टाइम्स दिखाई देगा, इन डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट शेप
अलग आकार का दिखाई देगा, एंड डिफरेंट पोजीशन, और उसकी जो पोजीशन होगी वो भी डिफरेंट होगी, ठीक है। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ्स टाइम। यू कैन सी द फुल मून, आप फुल मून देख सकते हैं ओनली वंस, केवल एक बार, इन अबाउट अ मंथ्स टाइम, महीने में, मंथ्स में एक ही बार उस आप पूरा फुल मून देख सकते हैं। इट इज़ फुल मून नाइट, इसको फुल मून नाइट कहते हैं। जिस दिन हमें चंद्रमा पूरा दिखाई देता है, फुल दिखाई देता है, उसी को हम क्या कहते हैं, फुल मून नाइट कहते हैं, या उसको हम क्या कहते हैं, पूर्णिमा, उसको पूर्णिमा भी कहते हैं, ठीक है। जिस दिन हमें चंद्रमा फुल दिखाई देता है उसको हम पूर्णिमा कहते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा हमें पूरा दिखाई देता है, ठीक है, क्लियर। अ फोर्ट नाइट लेटर, फोर्ट नाइट कहते हैं लगभग 2 वीक्स टाइम, लगभग 2 सप्ते के बाद हमें क्या होता है कि लगभग 15 डेज के बाद हमें क्या लगता है, यू कैन नॉट सी, आपको वो दिखाई नहीं देगा, इट एट ऑल, मतलब ऐसा। इट इज़ अ न्यू मून नाइट, इट इज़ अ न्यू मून नाइट और अमावस्या, और ये एक न्यू मून नाइट होगा, ठीक है। इसको न्यू मून नाइट कहते हैं, या इसी को अमावस्या के नाम से भी जानते हैं, या अमावस्या भी कहते हैं, ठीक है। ऑन दिस डे, इस दिन, यू कैन वॉच द नाइट स्काई वेस्ट, प्रोवाइडेड इट इज़ अ क्लियर नाइट। ऑन दिस डे, और इस दिन क्या होता है, अमावस्या के दिन क्या होता है, यू कैन वॉच नाइट स्काई वेस्ट, आप आकाश को बहुत वेस्ट, बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं, प्रोवाइडेड इट इज़ अ क्लियर नाइट, और ये एक क्लियर नाइट होती है, मतलब क्लियर रात होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, डू यू वंडर, डू यू वंडर वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टिनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग डे टाइम। डू यू वंडर, आपको ये बहुत आश्चर्य होगा, वाई कांट वी सी द मून, चंद्रमा को देखकर, एंड ऑल दोज ब्राइट टिनी ऑब्जेक्ट्स, और जो भी उसके साथ में ब्राइट और चमकीले छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, टिनी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ड्यूरिंग डे टाइम, डे टाइम के समय, यानी कि आप डे टाइम में वो उनको नहीं देख सकते हैं, ठीक है। क्यों नहीं देख सकते हैं, आपको ये जानकर बहुत वंडर होगा कि आप डे टाइम में इन सब चीज़ों को क्यों नहीं देख सकते हैं। जो टिनी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, स्मॉल स्टार्स होते हैं, मून होता है, इनको डे टाइम में हम क्यों नहीं देख सकते हैं, हमें क्यों दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, इट इज़ बिकॉज, इसका रीज़न होता है, क्या रीज़न होता है, इट इज़ बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑल दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द राइट स्काई, नाइट स्काई, सॉरी। तो इट इज़ बिकॉज द वेरी ब्राइट, ये बहुत, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इनकी जो ब्राइटनेस होती है, जो चमक होती है, वो लाइट होती है, बहुत हल्की होती है, ऑफ द सन, सन की अपेक्षा, ठीक है। और जो सन होता है वो इनको अलाउ नहीं करता है, यानी कि सन की इतनी तेज़ लाइट होती है, उस लाइट में इनकी जो ब्राइटनेस है वो हमें दिखाई नहीं देती, इसीलिए जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये हमें केवल रात में ही हम इनको देख सकते हैं, और डे टाइम में ये हमें दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड celestial बॉडीज। द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स, सन है, मून है, और भी इसी तरह के बहुत सारे स्टार्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, जो शाइनिंग करते हैं इन द नाइट, नाइट में, आर कॉल्ड celestial बॉडीज, इन्हीं को हम celestial बॉडीज़ कहते हैं, ये हमारी celestial बॉडीज़ कहलाती हैं, क्लियर। सम celestial बॉडीज़ आर वेरी बिग एंड हॉट, कुछ celestial बॉडीज़ होती हैं वो बहुत बड़ी और बहुत ज़्यादा हॉट होती हैं, बिग एंड हॉट। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, क्योंकि वो बहुत सारी गैसेस से मिलकर बनी हुई होती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा हॉट गैसेस होती हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हॉट होते हैं, ठीक है। दे हैव देयर ऑन हीट एंड लाइट, हैं, और उनकी अपनी हीट और लाइट होती है, उनका अपना प्रकाश होता है और अपनी हीट होती है, विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट, जो कि वो बहुत ज़्यादा, उनके अंदर बहुत अमाउंट होता है, इसका बहुत अधिक मात्रा में ये
उनके पास होती हैं। दीज celestial बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स, और इन्हीं celestial बॉडीज़ को हम क्या कहते हैं, स्टार्स कहते हैं। यानी कि स्टार्स किसे कहते हैं, स्टार्स वो होते हैं जिनकी अपनी हीट और अपनी लाइट होती है, ठीक है। द सन इज अ स्टार, और जो सन है वो भी एक स्टार है, उसको भी एक तारा कहते हैं सन के लिए, ठीक है। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स, बहुत सारे असंख्य जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, वो स्टार्स होते हैं इन द नाइट स्काई, नाइट स्काई में, ठीक है। आर सिमिलर टू द सन, वो सन के सिमिलर ही होते हैं मोस्टली, ठीक है। बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट, लेकिन हम उनकी जो हीट होती है और लाइट होती है उनको हम फील नहीं कर सकते, यानी कि उनकी लाइट को हम देख नहीं सकते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देती हैं, और उनकी जो हीट है वो हमें महसूस नहीं होती है। एंड दे लुक सो टिनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फॉर फ्रॉम अस। ऐसा क्यों होता है कि हम उनकी लाइट नहीं देख सकते, उनकी चमक हमें दिखाई नहीं देती और उनकी हीट भी हमें महसूस नहीं होती है, तो या ऐसा इसीलिए होता है बिकॉज दे आर वेरी वेरी फॉर फ्रॉम अस, क्योंकि वो हमसे बहुत बहुत यानी कि बहुत अधिक दूर हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। You must have noticed that all objects look smaller when seen from a distance. You must have noticed, आपने ये नोटिस किया होगा that कि all objects look smaller, हैं कि सभी जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, स्टार्स होते हैं, वो छोटे दिखाई देते हैं। छोटे क्यों दिखाई देते हैं? when seen from a distance, क्योंकि वो हमसे बहुत दूर होते हैं, उनकी जो डिस्टेंस होती है वो हमसे काफ़ी दूर होती है। हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स, आपने देखा होगा कि जो एरोप्लेन होता है अगर हम उसको पास से देखेंगे तो वो हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है, लेकिन अगर हम उसको उड़ता हुआ आकाश में देखते हैं, फ्लाइंग करते हुए देखते हैं, तो उसकी हाइट होती है वो हमसे काफ़ी ऊंचाई पर होते हैं, बहुत ऊंचे होते हैं, ऊंचाई पर उड़ते होते हैं, जिसकी वजह से वो हमें बहुत स्मॉल दिखाई देते हैं। ऐसे ही इसी प्रकार से जो स्टार्स होते हैं वो भी हमें स्मॉल दिखाई देते हैं, क्योंकि उनकी जो हमसे दूरी होती है, डिस्टेंस होती है, वो बहुत दूर होती है। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। while watching the night sky you may notice various pattern formed by different groups of stars। देखिए ये भी एक मतलब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर आपके लिए समझने के लिए कि while watching the night sky, जब हम रात को स्काई में देख रहे होते हैं तो you may notice various patterns, तो आप देखते हैं कि जो स्टार्स होते हैं वो एक पैटर्न, बहुत सारे उनके पैटर्न्स बनते हैं, ठीक है। फॉर्म डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स हैं, जो स्टार्स के ग्रुप्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के जो ग्रुप्स होते हैं वो उनका एक पैटर्न बनता है। दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टेलेशंस, और इसी को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टेलेशंस कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो स्टार्स का एक ग्रुप बनता है और वो एक पैटर्न में होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, उनको हम कॉन्स्टेलेशंस कहते हैं। क्लियर? उर्सा मेजर और बिग वियर इज वन सच कॉन्स्टेलेशन। जैसे उर्सा मेजर है आपका या बिग वियर है, ये एक इसी प्रकार का कॉन्स्टेलेशन है, और कॉन्स्टेलेशन के ये एग्जाम्पल है एक, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट ईजली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टेलेशन इज द स्मॉल वियर और सप्तऋषि। देखिए व्हाट इज सप्तऋषि? सप्तऋषि क्या होता है? सप्त मीन्स 7 और ऋषि मीन्स सेजेस, यानी कि 7 ऋषियों का जो समूह होता है उसको हम सप्तऋषि कहते हैं, ठीक है। और ये 7 स्टार्स होते हैं जो एक पैटर्न्स में होते हैं, ठीक है। इज ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स, ये 7 स्टार्स का एक ग्रुप होता है। जैसे कि ये इधर देखिए, इसमें दिखाया गया है फिगर में आपका, यहाँ पर ये देखिए ये 7 स्टार्स हैं और ये एक पैटर्न्स में हैं, ठीक है। और ये आपका सप्तऋषि कहते हैं इसी के लिए, ठीक है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, आस्क समवन एल्डर्स इन योर फैमिली और नेबरहुड टू शो यू मोर स्टार्स, प्लैनेट्स एंड कॉन्स्टेलेशन इन द स्काई। यानी कि आप अपने एल्डर से, अपनी फैमिली में अपने एल्डर से, जो आपके घर में बड़े हैं, उनसे भी
इनके बारे में बहुत और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, स्टार्स के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में एंड कॉन्स्टेलेशन के बारे में जो हम आकाश में देखते हैं। क्लियर। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इन एंशियंट टाइम्स। इन एंशियंट टाइम्स में क्या होता था कि पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। देखिए जैसे प्रेजेंट टाइम में इस समय आपने देखा होगा कि टाइम के लिए हमारे पास वॉच होती है, ठीक है, वॉच होती है, मोबाइल फ़ोन होते हैं, उनमें हम टाइम देख सकते हैं। लेकिन एंशियंट टाइम में जब वॉच नहीं थी, मोबाइल्स नहीं थे, तब क्या था कि उस समय लोग डायरेक्शन कैसे पता करते थे कि कौन सी दिशा किधर है, ठीक है। तो ये स्टार की हेल्प से डायरेक्शन पता करते थे, ठीक है, डायरेक्शन का अंदाज़ा लगाते थे स्टार्स से, ठीक है। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन। जैसे कि नॉर्थ स्टार होता था आपका, जैसे इसमें ये दिया हुआ है ऊपर, ये नॉर्थ स्टार है दिया हुआ, इसको ध्रुव तारा भी कहते हैं, और ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में ही निकलता है, ठीक है। और इसको ही देखकर एंशियंट टाइम में जो पीपल होते थे वो इसी को देखकर डायरेक्शन फाइंड करते थे, दिशा ज्ञात करते थे, ठीक है, कि हमें कौन सी दिशा में जाना है, ठीक है। तो जो ये नॉर्थ स्टार था, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार, और इसको पोल स्टार भी कहते हैं। पोल स्टार यानी कि ध्रुव तारा भी कहते हैं, या नॉर्थ स्टार कहते हैं, या पोल स्टार भी इसके लिए कहा जाता है, ठीक है। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई, और ये हमेशा ही इसकी जो पोजीशन होती है वो सेम पोजीशन होती है, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में निकलेगा तो नॉर्थ में ही निकलेगा। ये ऐसा नहीं कि कभी नॉर्थ में निकला कभी साउथ में निकला, ऐसा नहीं है, इसकी सेम पोजीशन होती है। वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि, और इसको हम सप्तऋषि की हेल्प से इसकी पोजीशन को फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये गर्ल है और ये गर्ल, ये सप्तऋषि के 2 स्टार हैं, उसी की लाइन में आपने देखा कि उसी के डायरेक्शन में आपको नॉर्थ स्टार में ये मतलब नॉर्थ स्टार दिखाई देता है नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। लुक एट द फिगर 1.1, जैसे कि आपने 1.1 में अभी देखा। विल नोटिस दैट इफ़ एन इमेजिनरी लाइन इज ड्रॉन ज्वाइनिंग, यानी कि एक इसमें इमेजिनरी लाइन हम मान लेते हैं, और जो पॉइंटर स्टार्स एंड एक्सटेंड फर्दर इट विल पॉइंट टू द पोल स्टार, ठीक है। और ये एक पोल स्टार पर एक पॉइंट बनाता है, और इस पॉइंट से ही हम डायरेक्शन फाइंड कर लेते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सम celestial बॉडीज डू नॉट हैव देयर ऑन हीट एंड लाइट। सम celestial बॉडीज डू नॉट हैव देयर ऑन हीट एंड लाइट। कुछ celestial बॉडीज़ होती हैं जिनकी अपनी हीट और लाइट नहीं होती है, ठीक है, उनका अपना प्रकाश नहीं होता, अपनी हीट नहीं होती है। दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स, और वे जो हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं, जलते हुए दिखाई देते हैं, लिट करते हुए दिखाई देते हैं, वो स्टार से ही चमकते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। स्टार्स की लाइट से चमकते हुए हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स, और ऐसी जो बॉडीज़ होती हैं उनको हम प्लैनेट्स कहते हैं, ठीक है। जो स्टार्स की हेल्प से चमकते हुए दिखाई देते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्लैनेट्स कहलाते हैं। क्लियर। द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैंटाई, ठीक है। देखिए जो प्लैनेट वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से आया है, ग्रीक वर्ड से बना है, और ग्रीक वर्ड है प्लैंटाई, विच मीन्स वांडरर्स, जिसका मीन होता है वांडरर्स, यानी कि मूविंग करने वाले, हमेशा चक्कर लगाने वाले, घूमने वाले, ठीक है। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ प्लैनेट। द अर्थ जिस पर हम रहते हैं वो भी एक प्लैनेट है, ठीक है। हमारी जो अर्थ है वो भी एक प्लैनेट है, ठीक है। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, और इसको जो लाइट और हीट मिलती है ये कहाँ से मिलती है, क्योंकि अर्थ की अपनी हीट और लाइट तो है नहीं, तो ये हमें सन से ही मिलती है, सन से ही
हमें हीट और लाइट मिलती है अर्थ के लिए। क्लियर। विच इज़ आवर नियरेस्ट स्टार, जो कि हमारा नियरेस्ट स्टार है, यानी कि सबसे पास का तारा कौन सा है, हमारा सन है। ठीक है। इफ़ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस, यदि हम अर्थ को बहुत ज़्यादा दूरी से देखते हैं, दूर से देखते हैं, एक ग्रेट डिस्टेंस से देखते हैं, से द मून है, जैसे कि मून से, इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून, तब हमें ये एक मून की तरह चमकती हुई दिखाई देती है। ठीक है। अर्थ भी एक मून की तरह हमें चमकती हुई दिखाई देती है। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट, द मून, जो चंद्रमा होता है, मून होता है, जिसको कि हम देखते हैं इन द स्काई, आकाश में, इज अ सैटेलाइट, वो एक सैटेलाइट कहलाता है। ठीक है, उसको सैटेलाइट कहते हैं। ठीक है, सैटेलाइट है वो एक। इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट। ठीक है, और ये अर्थ का एक कंपेनियन है, मतलब पास का है। ठीक है, अर्थ एंड, और ये अर्थ के चारों तरफ मूव करता है, घूमता है। ठीक है, राउंड करता है। लाइक अवर अर्थ देयर आर 8 अदर प्लैनेट्स दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। और इसके अलावा यहाँ पर ये बताया गया कि देयर आर 8 अदर प्लैनेट्स, इसके अलावा 8 अदर प्लैनेट्स हैं, यानी कि दूसरे प्लैनेट हैं, जो हमारे प्लैनेट हैं वो 8 हैं। उनके नंबर कितना है, 8 हैं। ठीक है। दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, और जो हीट और लाइट सन से ही प्राप्त करते हैं, यानी कि जो 8 प्लैनेट्स हैं वो सभी प्लैनेट लाइट और हीट सन से ही प्राप्त करते हैं। सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू, उनमें से कुछ उनके मून्स भी हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम इस वीडियो में इतना ही एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद द सोलर सिस्टम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो सेकंड में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।